दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती और आज की अन्य प्रमुख बड़ी खबरों को आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती रिजल्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट यूपी SSS की तरफ से निकल करके आ रही है। तो आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी SSS की तरफ से लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया था 8,085 पदों पर, और उसका आंसर की जारी करने के बाद 4 प्रश्नों पे कॉमन अंक को लेकर के विवाद हो गया था और अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका डाल दिए थे। इसी क्रम में आपको बता दें, यूपी SSS की तरफ से लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले दिनों यूपी SSS आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के लास्ट वीक में जारी होकर के मार्च में आप सभी का DB कराया जाएगा। अब यूपी SSS की तरफ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि हाईकोर्ट में जिन 4 प्रश्नों को लेकर याचिका पड़ी है, उस पर आयोग ने 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक देने का मन बना लिया है और अगली कोर्ट सुनवाई जो 9 जनवरी को होनी है, उसमें रिटर्न हलफनामा दाखिल करके 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक देने को लेकर के हलफनामा सबमिट करके और मामले को वहीं से निस्तारित कराते हुए ऑर्डर करा लिया जाएगा रिजल्ट जारी करने को लेकर के। 2 अंक कॉमन देने से आप सभी को बता दें, सभी अभ्यर्थियों की कटाव में कुछ उछाल आ सकता है और वो 1 से 2 नंबर का बाउंस हो सकता है। UR की कटाव अब 80 के समथिंग रहने वाली है। सभी साथियों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे लेखपाल भर्ती रिजल्ट से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगा, चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब आप सभी को बता दें, सीटेट एडमिट कार्ड जारी पर क्या है बड़ी अपडेट। आप सभी साथियों को बता दें, सीटेट एग्जाम 2022-23 के आयोजन के लिए उन सभी अभ्यर्थियों एडमिट कार्ड कल देर शाम जारी कर दिया गया है जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम लगा हुआ है, यानी जिनका एग्जाम 5 जनवरी तक होना है, उन सभी के सीटेट एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बाकी अन्य फेजेज के एडमिट कार्ड शीघ्र ही सभी साथियों के जारी करते जाएंगे। CBSE बोर्ड की तरफ से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। फेज वाइज एडमिट कार्ड जारी होते रहेंगे CBSE की तरफ से, और सभी अपनी परीक्षा की तैयारी को फोकस करते हुए आगामी पेपर को अच्छे से करने के पर फोकस करें। एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बात कर लेते हैं TGT PGT और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आप सभी साथियों को बताते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से TGT PGT भर्ती परीक्षा का ज्ञापन निकालकर फॉर्म भरवा लिया गया अभ्यर्थियों से, और अभी तक उसकी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। और इसको इसलिए अनाउंस नहीं किया गया है, अब सुनने में आ रहा है कि चाहे TGT PGT हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सभी का आयोजन शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। और जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं किया जाता है, तब तक आप सभी को बता दें, इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं की कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। इससे विस्तारित एक अपडेट आप सभी को दे रहे हैं, आप सभी लोग देखें। जो जानकारी निकल करके आ रही शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के वो है, प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन लगभग तय माना जा रहा है। विभागीय तैयारियां शुरू हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अगले शैक्षिक सत्र जो अप्रैल से शुरू होगा, यह आयोग अस्तित्व में आ जाएगा और सभी लंबित भर्तियां जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसी आयोग से होगी। तो सभी साथी अब TGT PGT भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद ही इनको अब एग्जाम होना तय माना जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अब इसी आयोग के माध्यम से होगी, तो इसमें भी कुछ डिले देखने को मिल सकता है। अब देखना है कब तक इस आयोग का गठन किया जाता है, TGT PGT भर्ती परीक्षा कराई जाती है और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन या अनाउंसमेंट कब किया जाता है सरकार की तरफ से। अभ्यर्थियों को काफी समय से इंतजार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। अब देखते हैं उन युवाओं के सपनों को कितना पूरा करने के लिए खरा उतरती है सरकार 2023 में। हालांकि 2023 में भर्ती आनी पक्की मानी जा रही है। अब जो भी होगा सरकार की तरफ से इस पर जैसा निर्णय लिया जाएगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाएगा। अब एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, हाईकोर्ट का एक आदेश जारी कर दिया गया है और याचियों को 1 माह में नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। क्या है खबर, इसको जानते हैं विस्तार से साथियों। तो आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि कटाव से अधिक अंक पाने वाली याचियों की नियुक्ति पर 1 माह में विचार करे शासन। क्या है खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस PSC भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कटाव से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न करने पर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही पुलिस बोर्ड को याची की नियुक्ति 1 माह में विचार करने का निर्देश दिया। याची का कहना था कि उसे सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का लाभ पाने का अधिकार है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। देरी से
आने के कारण याची को भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है, किंतु कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का आधार पर याची को नियुक्ति पर विचार का निर्देश दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमारी प्रिया स्वामी तथा 8 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बहस पूरी की। और एक और बड़ी खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुरक्षा अधिकारी की भर्ती परिणाम पर लगा रोक। क्या है खबर, जानते हैं इसको विस्तार से। परीक्षा पैटर्न में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय से जवाब किया गया है तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अंबुज कुमार मिश्र की याचिका पर दी है। याचिका पर अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से निकाले गए भर्ती विज्ञापन में जिस तरीके का जिक्र किया गया था, परीक्षा से एक सप्ताह पहले परीक्षा में बदलाव कर दिया गया। विश्वविद्यालय को बीच में परीक्षा के तरीकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं। तैयारी के लिए 7 दिन का समय दिया गया, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची का जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आज की अन्य प्रमुख खबरों के बारे में, उसके बाद लौटेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पर। अब एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट ने चयनित प्रधानाध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश जारी किया है। याचिका वाले विद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे याची। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस भर्ती परिणाम को लेकर याचिका लगाने वाली प्रभारी प्रधानाचार्य वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य में कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर को पत्र भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में हाईकोर्ट के आदेश को की जानकारी भी दी है। साथ ही यह जानकारी प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी और जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओस को भी दी गई है। प्रधानाचार्य के 632 पदों के लिए यह भर्ती अभ्यर्थियों की ओर से याचिका लगाने पर तेजी पकड़ी और विरोध में तदर्थ प्रधानाचार्यों की ओर से याचिका लगाए जाने पर अटकती भी रही है। 13 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद मिर्जापुर मंडल के संजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का पत्र जो है 22 दिसंबर को निदेशक को भेजा था। इस अवधि में 22 चयनित कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। शेष अटक गए मामले में आगे सुनवाई कर हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को दिए आदेश में याचिका वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य में कार्यभार ग्रहण करने पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद चयन बोर्ड ने 24 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी के साथ संशोधित पत्र भेजा, जिसमें कहा कि मामले में सूचीबद्ध याचिका के याचिगण अग्रिम आदेश तक प्रधानाचार्य के पद पर जहां चयनित प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा जहां पर इस तरह का कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया, वहां कार्यभार ग्रहण करने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है। ऐसे में इन विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करने का अनुरोध माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने किया है। तो साथियों, ये बड़ी खबर है और बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में। अब देखना है इसमें याचियों को कितनी जल्दी राहत और लाभ मिलता है। जो भी होगा इसके बारे में कोई अगर अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की प्रमुख खबरों को। आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रोसेस शुरू होते ही सभी अन्य जो अभ्यर्थी हैं, चाहे 6800 में चयनित हों, चाहे याची लाभ वाले हों, चाहे जो भी लोग हों, सभी में खलबली मची हुई है। और सभी 6800 चयनित साथी और याची लाभ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य केसेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रोसेस शुरू हुई उस पर स्टे लगाने की मांग को लेकर के लगातार प्रयासरत है। लेकिन क्या आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रोसेस पर स्टे लग पाएगा या स्टे लगाना उचित है या नहीं उचित है? साथ ही यही कह रहे हैं कि स्टे इस पर लगना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ मैटर अभी डिसाइड नहीं है और उससे पहले आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में आ गई है। तो ऐसे में अन्य सभी के हितों का अहित हो जाएगा और कहीं ना कहीं 6800 तथा जो 6800 वर्ष 1356 वाले मामला है उस पर इसका एक विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। इस पर सभी पक्षों की मिलीजुली राय है। वहीं आपको बता दें, 6800 से 1356 वाले मामले में भास्कर सिंह यादव जो हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आंसर की प्रकरण अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर जो प्रोसेस शुरू हुआ है उस पर 100% कोर्ट स्टे लगेगा। अब देखते हैं क्या शेयर की है जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस को लेकर के कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि कोर्ट स्टे ना लगे और कुछ चाहते हैं कोर्ट स्टे लगे। उत्तर कुंजी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट कोई रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया 69,000 में किसी घोटाले से संबंधित नहीं है। प्रथम दृष्टया इसका 1361 से कोई लेना देना नहीं है। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, इसलिए इस पर कोर्ट से स्टे लगवाना उचित नहीं होगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसा मानते हैं, जबकि जो प्रमुख आपको बता दें
ये 13-156 वाले मामले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं भास्कर सिंह यादव। उनका आप सभी लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक पोस्ट के नीचे कमेंट करके जानकारी शेयर की थी। यदि आप मात्र 2 डेट के लिए हमें सीनियर उपलब्ध करा दे तो 1,00,000% मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे करवा दूंगा। तो साथियों, इस तरीके से बार बार भर्तियों को फंसाने का प्रयास करना हमारे समझ से बुद्धि से परे काम होगा और इस तरीके का कोई एक्शन ना लिया जाए और इससे कहीं ना कहीं हम सभी का भी अहित होगा। अगर लगातार सभी मुद्दों को कोर्ट में फंसाते चले जाएंगे तो अगर हम किसी के मुद्दे में टांग अड़ाएंगे तो हमारे मुद्दे में भी कोई टांग अड़ाएगा और इस तरीके से हमें लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसे चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी होने वाली नहीं है जब तक 6800 मामले में कोर्ट आर्डर नहीं आ जाता है। तो और उसमें अब कोई हम लोगों को विधिक अड़चन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे मामले में भी कोई विधिक अड़चन नहीं बनाई है, क्योंकि उन्होंने अपना एक मजबूत पक्ष रखते हुए अपने मामले की केवल पैरवी की, किसी अन्य के पक्ष में कोई टांग नहीं अड़ाई है। और रही बात, आपको बता दें कि स्टे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो साथियों स्टे हर एक मैटर का हो सकता है, ऐसी कोई मैटर ही नहीं है जिस पे स्टे ना हो सके। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की जो उत्तर कुंजी लीगल टीम है उनके साथियों के द्वारा सभी साथियों से विनम्र निवेदन करते हुए पोस्ट शेयर की गई थी, उसके बारे में भी आप सभी के साथ जानकारी शेयर करते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर कुंजी मामले से पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से जो पोस्ट की गई है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से क्या कहा उन्होंने। समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट तलाश रहे संघर्ष के साथियों को छोटे से प्रकरण उत्तर कुंजी का प्रणाम है। साथियों, जैसा कि आप सब आज को दिनों से देख ही रहे हैं कि उत्तर कुंजी का शासनादेश जारी हो गया है, विभाग से विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है। उस विज्ञप्ति में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे किसी अन्य मुद्दे को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन जैसा होता है वैसे ही आज का माहौल डर से सींचा जा रहा है, जिसका बच बनते ही उससे पैसा रूपी फल प्राप्त किया जाए। साथियों, हम छोटे उत्तर कुंजी प्रकरण वालों ने आज तक कभी किसी का अहित नहीं चाहा और ना ही कभी आज तक ऐसे कार्य किया जिससे किसी का हित प्रभावित हो, लेकिन हर बार और बार बार लोग हमें तुच्छ निम्न समझकर बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। उन्हें लगता है यह क्या उत्तर कुंजी प्रकरण या तो चींटी है, एक फूंक में उड़ा जाएंगे, पर गलत यही पर तो गलती करते हैं ये लोग। जब इतना बड़ा हाथियों का झुंड जिसने 3 जून इसके स्टे अंतरिम आदेश को स्टे करवा दिया, सालों साल हमें यातनाएं दी लेकिन हमें उड़ा नहीं पाए। और एक बात उनसे कहना है बड़ी विनम्रता से कि हमारे पैर मजबूत हैं साहब, हमें अपने जैसा ना समझ लेना। यहाँ एक एक लोग अपनी प्रति वफादार ईमानदार हैं, वरना हम भी अभी पेंडिंग होते, सिंगल बेंच या तो खत्म ही हो जाते। खैर फिलहाल अगर विधिक जानकारी का थोड़ा ज्ञान होता तो शायद यह हरकतें ना होती, लेकिन लोग यहाँ लाइमलाइट चाहते हैं जिन्हें किसी की भी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिसकी मेहनत ईमानदारी से हुई उसकी सफल हुई, और देखता हूँ कौन हमारी जड़ों को हिला पाएगा, जिसमें किसमें इतना साहस है कि वो भी वक्त पर उसको करारा जवाब मिलेगा। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने शेयर किया है, कभी थे अकेले आज हुए आज इतने नहीं, तब डरे तब भला अब डरेंगे, विरोधियों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। उत्तर कुंजी परिवार का समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षारत साथियों का एक संदेश। तो साथियों, ये उत्तर कुंजी की तरफ से जो अभ्यर्थी उन्होंने एक विनम्र निवेदन भी किया है और एक तरीके से चेतावनी भी दी है जो उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 13,156 वाले मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो आप सभी साथियों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 से 13,156 वाले मामले को कोर्ट आर्डर रिजर्व है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट ये आ रही कि कोर्ट आर्डर लिखा जा रहा है और लगभग फाइनल टच में पहुंच चुका है कोर्ट आर्डर। और जो जानकारी निकल करके आ रही वो तो यही है कि दिसंबर के इसी सप्ताह में, यानी अंतिम सप्ताह में, दिसंबर माह में ही कोर्ट आर्डर रिलीज हो जाएगा। लेकिन साथियों, मैंने पहले भी आप सभी के साथ यही जानकारी शेयर की थी कि 6800 से 13,156 वाले मामले का कोर्ट आर्डर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगा और फर्स्ट वीक में आने के 100% चांसेस हैं। और अगर दिसंबर में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और उस पर सरकार जो आगे का एक्शन लेना चाहेगी वो लेने के स्वतंत्र होगी। और हम सभी लोगों को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया से मतलब है, अगर जल्दी आर्डर आता है तो जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में आ जाएगी और अगर थोड़ा डिले होता है तो थोड़ा और डिले हो जाएगा। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में 100% चांसेस है कि आर्डर डिलीवर हो जाएगा और 100% यही उम्मीद है कि हम सभी के पक्ष में, यानी 6800 चयनितों के पक्ष में ही कोर्ट का आर्डर आएगा। बाकी देखना ये होगा कि जो विश्लेषण किया गया है कोर्ट की तरफ से सभी रिटर्न सबमिशन का, उसके बेसिस पे किस तरीके का डिसीजन लिखा गया है, क्या उसका फाइनल आर्डर केवल 6800 के फेवर में होगा या अन्य कुछ याचियों को इसमें लाभ भी मिल सकता है। 19,000 सीटों पर आर्डर आने की बहुत कम संभावनाएं हैं। जो 19,000 सीटों का सपना देख रहे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये एक दुख भरी बात हो सकती है कोर्ट आर्डर रिलीज होने पर। लेकिन उम्मीद यही है कि एक अच्छा आर्डर आएगा जिसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए आर्डर डिलीवर किया जाएगा।
जो भी अपडेट इस बारे में निकल करके आएगी कोर्ट आर्डर से संबंधित या 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, आप सभी के द्वारा लिए चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।